तो अभिलेखीकरण निपुण भारत पर अभिलेखीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी हम देंगे आपको। तो हम आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज और आदरणीय श्री कैलाश सिंह खंड शिक्षा अधिकारी चाका प्रयागराज के निर्देशन में और ARP चाका प्रयागराज श्रीमती सावित्री सिंह, श्री अरविंद मिश्रा जी, श्री शशिकांत सिंह जी, श्री विवेक मिश्रा, श्री सुधीर पांडे जी के निर्देशन में जो हमें कार्य करने के लिए कहा गया है, निपुण भारत मिशन आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो कार्य योजना बनाई है अपने विद्यालय के लिए, वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हम किस विषय पर हमें काम करना है उसके बारे में हम नोट करेंगे, लिखेंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल NEP यानी नेशनल एजुकेशन हमारा जो है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में वृद्धि करना। वो किस तरह होगा? वो इस तरह होगा कि आधारभूत साक्षरता और गणित के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत, आधारभूत सीख को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना, प्राथमिक कक्षाओं में 2026-27 तक संपूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए हमें समझ के साथ पढ़ना, लिखना, बेसिक गणना पर काम करना और जीवन के बुनियादी कौशल पर काम करना है। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। निपुण भारत उद्देश्य के बारे में लिखेंगे कि खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र बच्चों के प्रेरित स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने की स्थायी कौशल वाला बनाना, बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना, बच्चों को परिचित घर मातृभाषा में शिक्षण सामग्री को उपलब्धता सुनिश्चित कराना और शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण करना, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सिखाना। ये हमारे बच्चे हैं जिन्हें हमें निपुण बनाना है। अब निपुण भारत मिशन अधिगम लक्ष्य क्या है? निपुण भारत अधिगम लक्ष्य ये है कि बाल वाटिका अधिगम लक्ष्य क्या है और कक्षा 1 का अधिगम लक्ष्य क्या है, कक्षा 2 का अधिगम लक्ष्य क्या है, इसके बारे में लिखना लक्ष्य को। ये निपुण भारत का लक्ष्य है। कक्षा 1 का जो लक्ष्य है वो भाषा में है कि अर्थ के साथ बच्चे पढ़ लें और छोटे वाक्य जो उम्र के अनुसार हो, किसी अज्ञात पाठ का भाग उसमें 4-5 सरल शब्द हों, वो बच्चे पढ़ लें। और गणित में 99 यानी 99 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें और सरल जोड़ और घटाव करें। और कक्षा 2 का जो अधिगम लक्ष्य है वो अर्थ के साथ पढ़ें, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट हो और 999 तक की संख्याएं पढ़ें, 99 तक की संख्या को जोड़ें और घटाएं। ये है हमारा निपुण भारत मिशन अधिगम लक्ष्य जो बाल वाटिका का है, कक्षा 1 का, कक्षा 2 का। अब कक्षा 3 का ये अधिगम है कि अर्थ के साथ पढ़ें, कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट और 9999 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें और सरल गुणा समस्याओं को हल करें। ये निपुण भारत का लक्ष्य है। पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो इस प्रकार है कि भाषा में बाल वाटिका का क्या है, निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं, 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। इसी तरह कक्षा 2, कक्षा 3 का हम लक्ष्य लिखेंगे, भाषा का और गणित का लक्ष्य लिखेंगे। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि सीखने सिखाने के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। हमें अपनी क्लास में सीखने सिखाने के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, उसे लागू करना है। जैसे सभी बच्चे सीख सकते हैं, कक्षा में बच्चों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ना है, बच्चों को सहपाठियों के साथ सीखने के अवसर देना है, सीखने में बच्चों की मदद करना है
और कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाना है। सीखने की प्रक्रिया में सभी बच्चों को जुड़ाव सुनिश्चित करना है। सोचने की प्रक्रिया के मौके देना है और प्रोत्साहन देना है। बच्चों के घर की भाषा का उपयोग करना है एवं समृद्ध और विस्तृत बातचीत के अवसर देना है और सतत आकलन करना है। सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी काम हमें करना है। और निपुण भारत, निपुण उत्तर प्रदेश, निपुण विद्यालय, निपुण कक्षा बनाने हेतु नोडल शिक्षक की कार्य योजना जो हमने ये इस प्रकार बनाई है। क्लास 1 के नोडल अध्यापक श्रीमती रूपा कनौजिया हैं और जिनकी शैक्षिक योग्यता MA BEd है। और इस तरह नियुक्ति तिथि सब अपना पूरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। मेरा पूरा जो है कि प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है, प्रथम विद्यालय क्या है, वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति तिथि क्या है और हमारे बच्चे कितने नामांकित हैं इस वर्ष। ये सितंबर की हमने संख्या नोट की है। पूरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक के यानी जितने बच्चे हैं उनके बारे में हमने बताया है। फिर बाल वाटिका में कितने बच्चे हैं वो अलग और क्लास 1 में कितने बच्चे हैं उनका अलग। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसमें बाल वाटिका में नोडल शिक्षक की भी जिम्मेदारी बाल वाटिका के बच्चे के 5 से 6 वर्ष के बच्चों को पर काम हमें करना है। प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का क्या क्रम होना चाहिए। पहले हमें बैठकों का आयोजन करना है। प्रधान अध्यापक शिक्षक बैठक का आयोजन प्रत्येक शनिवार को करना है। अभिभावक शिक्षक बैठक मासिक हर मंथ में करना है हमें। प्रबंध समिति की बैठक भी हर मंथ में करना है। और निपुण भारत पर हमें चर्चा करनी है और शिक्षकों और अभिभावकों को दीक्षा है, रीड एलॉन्ग और जितने हमारे एजुकेशन से संबंधित जो विभाग के द्वारा हमें दिए जा रहे हैं उन पर काम करना है और उन्हें अभिभावकों को अवगत कराना है, सूचना देनी है, उनके मोबाइल पर डाउनलोड कराना है। और डीबीटी के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। उनके खाता को आधार से जोड़ना है और मोबाइल नंबर जोड़ना है। इसके लिए प्रत्येक अभिभावक से संपर्क निरंतर करते रहना है, जो कि हम सभी कर रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं पर भी चर्चा हमें करनी है अभिभावकों से और ग्राम सभा के सदस्यों से, जो मीटिंग में हम लोग हमेशा करते हैं। शुद्ध एवं पेयजल की व्यवस्था, बालक बालिका हेतु शौचालय, हैंड वॉश यूनिट, विद्युतीकरण का उपकरण, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, रैंप रेलिंग, बच्चों की बैठने हेतु फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि साफ सफाई नियमित हो। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री के अंतर्गत बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, कूड़ादान आदि की उपलब्धता प्रधान अध्यापक के द्वारा पहले से ही की जा चुकी है और नियमित आपूर्ति की जाती है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम है। कोई भी बच्चा हमारा छूटने ना पाए पढ़ाई में। 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे और विद्यालय में चिन्हांकन किया जाए, उनका नामांकन किया जाए और उनकी ठहराव सुनिश्चित किया जाए। इस तरह हमें विद्यालय विकास कार्य योजना में विद्यालय प्रबंध समिति के क्रियान्वयन पर भी चर्चा करनी है। ये हमारा UDAS कोड हमने डाला है, स्कूल का नाम, नोडल शिक्षक का नाम और बाल वाटिका में कितने बच्चे हैं। 14 बच्चे हैं 5 से 6 वर्ष के आयु के, उनको हमने लिया। अब बाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीना गोस्वामी जी, उनका मोबाइल नंबर नोट किया है। बाकी ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। ये हमें जो है इस पर भी कार्य करना है, जो विभाग द्वारा हमें प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट है दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग, निपुण लक्ष्य के बारे में बताया गया है। गणित किट के बारे में बताया गया है, गणित किट का प्रयोग करना है। हमारे विद्यालय में 22 सप्ताह की कार्य योजना 1 अगस्त 2022 से आरंभ होगी, जो इस प्रकार है। इस तरह हम ये जो हमने लिखा हुआ है ये सभी जो है अभिलेखीकरण हमें इस तरह से करना है। कक्षा ये क्लास का जो है प्रबंधन कैसे करना है, जिसमें हमारा TLM हो, प्रिंट रिच मटेरियल हो, गणित किट हो, चार्ट पोस्टर हो, कहानी कितनी है, कविता कितनी है, ये सब की जानकारी जो है दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी हेडमास्टर की होगी, प्रधान अध्यापक की होगी और क्लास टीचर की जिम्मेदारी होगी कि उसको सही से उसका प्रयोग किया जाए। निपुण लक्ष्य और समय सारणी को प्रत्येक क्लास में चस्पा कर दिया गया है, वो तो किया गया है, हम लोग हर क्लास में इसको किया। ये देख लीजिए, ये लिखना है। कालांश कैसे आवंटित किया गया है उसके बारे में दिया गया है। समय सारणी भाषा में क्या होगी, कालांश
फर्स्ट में मौखिक भाषा का विकास 40 मिनट का है, सेकंड भाषा में ध्वनि जागरूकता एवं लेखन कार्य है, और थर्ड हमारा 40 मिनट का पठन कार्य है। प्रथम 4 दिवस गणित में अनुदेशात्मक कार्य करना है। कालांश ये जो है हमारा फोर्थ है, जो कि 40 मिनट का गणित का है, संख्यात्मक ज्ञान, और फिफ्थ 40 मिनट संख्या पूर्व अवधारणा, मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा आदि के बारे में। फिर हमारा ये छठा कालांश जो है वो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी की किताबें, जिसे कहते हैं बुक बैंक से जितनी किताबें हैं उस बच्चों को देनी है पढ़ने के लिए। और खेलकूद, कला जो है, रोल प्ले, ये हमारा 7th पीरियड में होगा, यानी 7वें में। भाषा 5वें दिन भाषा में पुनरावृत्ति, 6ठे दिन आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण होगा, और गणित में 5वें दिन गणित में समीकरण और आकलन होगा, 6ठे दिन उपचारात्मक एवं पुनरावृत्ति और अभ्यास पर कार्य होगा। इस तरह ट्रैकर कितने हैं, ट्रैकर के बारे में जानकारी दी गई, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। निपुण भारत मिशन, अब यहाँ से हमने जो हमारा कार्य शुरू होगा वो इस प्रकार है, ये दिया है पूरा। फिर से हमने इसके बारे में पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरा कालांश, चौथे दिन 1 से 4 दिन या 5वें दिन, 6ठे दिन क्या काम करना है, पूरा हमने ये दिया है, बताया है इसमें। क्लास 1 का ये वार्षिक शिक्षण योजना जो कि PDF के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, ये हमने इसको अपना सेव करके हमने इसको निकलवा लिया फ़ोटोकॉपी, और इसमें जो है इसी के अनुसार हमें कार्य करना है। भाषा कार्य पुस्तिकाएँ क्लास 1 में कलरव है, कार्य पुस्तक किसलर 2 में है, और पंखुड़ी 3 में है कार्य पुस्तिका। इसका उपयोग हमें भाषा के शिक्षण की सामग्री ये दी गई है, ये दी गई है भाषा शिक्षण की सामग्री, ये बिग बुक है। और यहाँ पर कहानी के चार्ट पेपर है, कहानी है 5, और हमारी 5 कविताएं हैं। भाषा शिक्षण की सामग्री, इसमें चार्ट दिया गया है जिससे बच्चे चित्र के चार्ट से बच्चों का मौखिक विकास होगा। ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है जिसको भाषा क्लास 1 के सारे बच्चों का नाम लिखना है और इस तरह बनाना है। सप्ताह 3 से आकलन हमें शुरू करना है, क्योंकि 1 और सप्ताह 1, सप्ताह 2 में हमें नहीं दिया गया विभाग के द्वारा। सप्ताह यानी वीक 3 से हमें आकलन बच्चों का करना है। ये बच्चों का आकलन है, और इसकी जानकारी टिप्पणी में हमें, जैसे बच्चा कोई श्रेष्ठ जिसके गुण हों, बच्चों के में कोई विशेष गुण है तो उसको दर्शाना है यहाँ पर। जैसे पठन लेखन उत्कृष्ट है, या जो है कला में बच्चा बहुत वो है, लेखन में है, पढ़ने में है, इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद सावधिक आकलन जो कि 9वें सप्ताह में भाषा में होगा, इसको हमें आकलन करके यहाँ पर हमें दर्ज करना है, यानी नंबर देना है। भाषा में हमें नंबर देना है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये लिखना है कि 50 से जो कम पाएंगे वो ए ग्रुप में, समूह A1 में होंगे, और जो 50 से नीचे जो है ग्रुप के बच्चे होंगे उनको हमें फिर से जो है उपचारात्मक शिक्षण करना है उन पर, और अभ्यास कार्य कराना है। और जो बच्चे 50% से ज़्यादा पाए हैं उनको जो है हमें अभ्यास कार्य कराते जाना है, और किताबें अपने अनुसार उनको देकर आगे का कार्यक्रम जैसा विभाग के द्वारा दिया गया है संचालित करना है। ये हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित का है। इसमें हमने जो है हम 3 से इसमें हमने किया है, जो कि ए ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जो 50% से कम पाए हैं अंक, और जो 50 से अधिक पाए हैं वो बी ग्रुप में आएंगे। यानी 2 समूह हमें बना लेना है, एक समूह जो ए ग्रुप के बच्चे रहेंगे और दूसरा समूह बी, और बी ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें जो है हमें आगे का कार्य, अभ्यास कार्य विभाग के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है, प्रतिदिन का कार्य, शिक्षण योजना, उसके अनुसार काम करते जाना है। और ए ग्रुप के बच्चों का रिमीडियल टीचिंग होगी, जो कि बच्चों को उनको अनुसार शिक्षण कार्य करना है। गणित में हमें 11वें सप्ताह में सावधिक आकलन करना है। 11वें सप्ताह में 10 तक हमें यहाँ पर क्लास 1 का भाषा शिक्षक संदर्शिका है, PDF जो विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ है, वार्षिक ट्रैकर, ये भाषा में 9वें सप्ताह में हम सावधिक आकलन करेंगे, और 18वें सप्ताह में, और प्रतिदिन जो भी कार्य करते जाएंगे वो टिक करते जाएंगे।
यहाँ पे डेट हमें डालनी है। 1 अगस्त से हमारा शुरू हुआ है तो 1 अगस्त से 1 हफ्ते तक कितना हुआ है वो हमें टिक करना है इसमें, और साप्ताहिक आकलन भी करते जाना है छठे दिन में। ये हमारा गणित का है। इसमें 11वें सप्ताह में हमें साप्ताहिक आकलन करना है और 22वें में। ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर ये बच्चों के द्वारा किया जाएगा। ये हमने जानकारी के लिए अपने में भी